नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में डाला वोट। आम लोगों के साथ लाइन में लगकर किया अपनी बारी का इंतजार। कड़ी सुरक्षा के बीच डालने पहुंचे वोट पीएम मोदी। अहमदाबाद में किया वोट कास्ट। वोट डालने के लिए काफिले के साथ पहुंचे पीएम मोदी। पोलिंग स्टेशन तक पैदल चलकर पहुंचे। मतदान केंद्र तक पैदल पहुंचे पीएम मोदी। इंतजार कर रहे लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। मतदान केंद्र पर लाइन में खड़े रहे पीएम मोदी। मतदान कर्मी को दिखाया अपना पहचान पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने डाला वोट। परिवार के साथ पहुंचे अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज डाले जा रहे वोट। बीजेपी और आप सभी 93 सीटों पर आजमा रही है किस्मत। कुर्ने विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 320 मतदान केंद्र पर 3 लाख से ज्यादा मतदाता कर रहे मतदान। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। कुर्ने विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी में महामुकाबला। महागठबंधन के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता हैं आमने सामने। कुर्ने के मनियारी इलाके में वोटरों में दिखा गजब का उत्साह। ठंड के बावजूद सुबह से ही बूथों पर पहुंचे मतदाता। कुर्ने के मतदाताओं में दिख रहा खासा असर। उत्साह से सुबह से ही बूथों पर लगी है लंबी कतारें। कुर्ने उपचुनाव में मतदान को लेकर दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान के दौरान हर बूथ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। कुर्ने की महिला मतदाताओं में भी दिख रहा गजब का उत्साह। वोट डालने पहुंची मतदान केंद्र। कुर्ने के हरिशंकर मनियारी बूथ संख्या 80 पर बुजुर्ग और दिव्यांग ने भी किया अपने मत का प्रयोग। 99 वर्षीय भागवती देवी ने अपने बेटे के साथ डाला वोट। भागलपुर में नीलम देवी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शकील मियां गिरफ्तार। शकील ने चाकू से हमला कर की थी नीलम देवी की हत्या। अरवल के चकिया गांव में जिंदा जलाई गई लड़की श्रद्धा की भी मौत। इलाज के दौरान मां की पहले हो चुकी है डेथ। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने मां और बेटी को जिंदा जलाया। पटना के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा। गेस्ट हाउस का मैनेजर और 2 कस्टमर गिरफ्तार। मौके से आपत्तिजनक सामान और सीडी जब्त। सिंगापुर में आज होगा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट। बेटी रोहिणी आचार्य कर रही हैं किडनी डोनेट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सिंगापुर में है मौजूद। सेंट डायग्नोस्टिक के निर्देशक और प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेन के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान को किया याद। गिरिडीह में अवैध आरा मिल के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 50,000 से अधिक की लकड़ी जब्त। कार्रवाई के दौरान आरा मिल संचालक फरार। गिरिडीह के जसपुर में 20 हाथियों ने मचाया उत्पात। 2 एकड़ में लगी फसल को रौंदा। ग्रामीणों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। हेलो की जगह अब जोहार कहकर करना होगा अभिवादन। सीएम हेमंत ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा आम जनता से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। चर्चित कारोबारी पंकज मिश्रा पर कसा ईडी का शिकंजा। कारोबारी क्लीन चिट देने वाले बरहरवा एएसआई से ईडी करेगी पूछताछ। रिम्स में अब तक जमे रहने की होगी जांच। बोकारो के धनगांव में 71 दिन बाद भी विस्थापितों का धरना प्रदर्शन जारी। रेल लाइन दोहरीकरण के लिए तोड़े गए घर। पूर्व विधायक ने रेलवे से की मुआवजे की मांग। दिसंबर की दस्तक के साथ रांची में कनकनी का असर। कांके में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। सर्दी में खुद को फिट रखने के लिए ओपन जिम में पसीना बहाते दिखे लोग। समस्तीपुर में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को मारी गोली। गोली मारकर 1,35,000 लूटे। घायल उपेंद्र महतो का इलाज जारी। धनबाद में नवजात बच्ची की चोरी की सनसनीखेज वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। दिहाड़ी मजदूर की बच्ची को बाइक पर ले गए चोर। बेगूसराय के मटिहानी में दबंग पड़ोसियों ने जमीन को लेकर दिखाई दबंगई। लोहे की रॉड और लाठी डंडे से 3 लोगों को पीटा। हिरासत में 3 आरोपी। बांका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार युवती की मौत। सत्संग आश्रम से घर लौट रही थी युवती। पुनसिया के भदवारी पुल के पास हुई घटना। भोजपुर के शाहपुर में कार और बोलेरो की टक्कर में कार सवार 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। आरा सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। वैशाली की दलित बस्ती में 2 गुटों में मारपीट। हिंसक झड़प में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बारात देखकर लौटे लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर से किया हमला।
वैशाली में 11 दिनों से लापता युवक का शव बरामद। इलाके में अफरा तफरी का माहौल, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया बवाल। हाजीपुर के लाल पोखर में एक नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश। पुलिस ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी। मर्जी के खिलाफ घर वालों करा रहे थे शादी। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सीएम कंपनी में काम करता था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नौगछिया के बीरपुर में भाई ने गोली मारकर बड़े भाई की हत्या की। भतीजे पर किया चाकू से वार। आपसी वाद ने दिया घटना को अंजाम। खगड़िया के मानसी में बाइक हाईवा के चपेट में आई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। घटना में महिला गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। घटना में ऑटो सवार महिला गंभीर रूप से जख्मी। पीएमसीएच में चल रहा महिला का इलाज। जमुई के झाझा में बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के बीटा में हरेंद्र वर्मा की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जमीन विवाद में हुई थी हत्या। पटना पुलिस ने चोर गिरोह के पास से जब्त किया 30 लाख का सोना। गिरफ्तार लोगों में 8 सोना कारोबारी। सोना चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक महाराष्ट्र का रहने वाला 1,41,000 कैश भी बरामद। आभूषण कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद शास्त्रीनगर थाना के बाहर हंगामा। परिजनों और पुलिस के बीच हाथापाई। कारोबारियों के परिजनों ने पुलिस पर बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। मुंगेर पुलिस ने एक पिकअप वैन से 10 देसी कट्टे के साथ 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। हथियारों को पश्चिम बंगाल में करनी थी डिलीवरी। छपरा पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी बिट्टू सिंह को किया गिरफ्तार। 2019 के चर्चित दारोगा सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में था शामिल। बाढ़ में पिकअप वैन ने 5 लोगों को कुचला। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नाराज लोगों ने पिकअप वैन में लगा दी आग। बेगूसराय के सिंघौला में शौच के दौरान गड्ढे में डूबने से शख्स की मौत। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल। खगड़िया के गोगरी में करंट लगने से जख्मी युवक की शख्स की मौत। रेफरल अस्पताल में चल रहा था इलाज। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद के हसनपुरा में पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की। पत्नी के साथ पैसे के विवाद को लेकर दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद से आरोपी फरार। बांका में पुलिस की छापेमारी में देसी कट्टा सहित कारतूस जब्त। गुप्त सूचना पर महुआ इलाके में हुई छापेमारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के मनियार चक में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी। हायर सेंटर में चल रहा घायल युवक का इलाज। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। प्रशासन से मांगा मुआवजा। ट्रेन से कटकर किसान की मौत। गया डीडीओ रेलखंड पर फेसर स्टेशन के पास हुआ हादसा। धान की कटनी के दौरान हुआ हादसा। हाजीपुर में अज्ञात वाहन की ठोकर से साइकिल सवार की मौत। दौलतपुर गांव का रहने वाला था शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बगहा में युवक की सड़क हादसे में भाई की शादी से वापस लौटने के दौरान हादसा। भैरवगंज के धर्मपुर का रहने वाला था मृतक। भागलपुर में श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड। नीलम देवी के शरीर पर आरोपी शकील मियां ने चाकू से किए दर्जनों वार। जमुई स्थित केवाल गांव के महादलित टोले में नशे में धुत बेटे ने मां की हत्या की। पिता और भाई को किया घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण में शराब पिलाकर नशे में किया गया नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। गांव के 2 युवकों पर लगा आरोप। 12 घंटे तक बेहोश पड़ी रही पीड़िता। जहानाबाद के मखदुमपुर में भूमि विवाद को लेकर मारपीट। एक शख्स घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा में भाई ने किया भाई पर जानलेवा हमला। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। दुमका में रुई लदे पिकअप वैन में लगी आग। मची अफरा तफरी। ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। जामताड़ा में स्कॉर्पियो की बाइक से टक्कर। एक युवक घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार। गया में महिला को जिंदा जलाने के मामले को लेकर मैगरा बाजार में धरना पर बैठे जनप्रतिनिधि खुद को निर्दोष बता रहे हैं। जनप्रतिनिधि
नवादा के तिलैया स्टेशन पर ट्रेन में मारपीट का वीडियो आया सामने। सीट को लेकर हुआ विवाद, युवकों ने मारपीट की। नालंदा में बर्थडे पार्टी में चली गोली, नाच गाने के बीच फायरिंग, गोली लगने से किशोरी की मौत। समस्तीपुर में पत्रकार ज्योति कुमार सिंह पर धारदार हथियार से हमला, लैपटॉप और 2 मोबाइल की लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में मछली कारोबारी और उसके साथियों के साथ मारपीट, कार में रखी 4 लाख से अधिक राशि लूटकर फरार, कार को भी किया क्षतिग्रस्त। किशनगंज के ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक पर बैंक के लोनी ग्राहक के अकाउंट से 11,48,000 के गबन का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद, महिला की पहचान में जुटी पुलिस। जहानाबाद सागरपुर गांव में छत पर कपड़ा सुखाने को दौरान छत से गिरी महिला, जख्मी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में रेलकर्मी से हुई बाइक और पैसों की लूट मामले का किया खुलासा, पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस सुरक्षा के बीच हुआ प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार, शव यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग, हड़बोड़ा नदी के समीप हुआ अंतिम संस्कार। आरा में बाइक की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना क्षेत्र के पिथैया मोड़ के पास हुई घटना। वैशाली के महुआ में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने परिवार की पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जहानाबाद के मखदुमपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जहानाबाद में कोचिंग सेंटर में चोरी, स्थानीय लोगों ने चोरी में शामिल चोर को रंगे हाथ पकड़ा। भागलपुर में कट्टा के साथ अपराधी गिरफ्तार, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई, मामले की जांच कर आरोपी को जेल भेजने की तैयारी। बेगूसराय में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार मामा भांजा को रौंदा, मामा भांजा की घटनास्थल पर ही मौत। शेखपुरा के लालबाग मोहल्ला से लापता युवक का अब तक सुराग नहीं, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। नवादा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में कुल 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर के भगवानपुर में महिला को तेल छिड़ककर महिला को जलाया, सदर अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज, मायके वालों ने गोतनी पर लगाया आरोप। बेगूसराय के बछवाड़ा में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, हत्याकांड में शामिल आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी शख्स की हत्या। नवादा स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही मौत, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी। गोलियों की आवाज से थर्राया मुजफ्फरपुर, 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग में एक युवक की मौत, इलाके में दहशत का माहौल। लोहरदगा में बिना ड्राइवर के ही दौड़ा बेलगाम कंटेनर, लोगों में रहा अफरा तफरी का माहौल, पेड़ से टकराया था कंटेनर ट्रक। कटिहार के रंगकोल में हुए गैंगवॉर में कुख्यात प्रीतम यादव की हत्या, साथी मुन्ना यादव को भी पीट पीट कर किया अधमरा, लोगों ने किया खदेड़ कर एक अपराधी को पकड़ा। मुजफ्फरपुर में सुधा दूध डेयरी की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मार दी टक्कर, डेयरी की गाड़ी के उड़े पर खदशे। बाढ़ में उत्पाद विभाग की टीम ने स्नीफर डॉग की मदद से बिंदटोला में की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, जमीन के अंदर गाड़ी गई थी शराब। फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव के पास जमीन के अंदर से निकल रही आग, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। मधुबनी के आरएसओपी थाना क्षेत्र में शिक्षक के घर में हुई डकैती कांड का खुलासा, गिरोह से जुड़े 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। गोपालगंज में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचला, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में चलती कार में लगी आग, कार सवार सभी लोग फरार। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की थाना परिसर में करा दी शादी, नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, असम में खगड़िया के 2 मजदूर का मौत मामले में पीड़ित परिवार को दिया गया मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख का चेक। भोजपुर डीएम पहुंचे अनुमंडल कारा, जेल अधीक्षक के साथ बैठक की, जेल से जुड़ रहे हैं कई घटनाओं के लिंक।
शनिवार को जेल से मिले 35 मोबाइल और सिम कार्ड मामले को लेकर डीएम ने जेल अधीक्षक से जानकारी ली, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। बीजेपी पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने की सदस्यता। बेगूसराय के चौराही में पीड़ित परिजनों से मिले एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, परिजनों को दिया न्याय का भरोसा। बक्सर के टाउन हॉल में एजेंडा 2025 कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी हुए कार्यक्रम में शामिल। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में भाकपा माले ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिव्यांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता हुए शामिल। उदयपुर में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक, दुल्हन की तरह सजेगा ताज सभागार, विभिन्न देशों के शेरपा, राजदूत और वरिष्ठ प्रतिनिधियों की पारंपरिक तरीके से होगी आगवानी।